स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स बीए तृतीय वर्ष के बारे में। बीए तृतीय वर्ष का पेपर 3 से संबंधित जो खंड आ है उससे इससे पहले जस्ट वीडियो आपके सामने अभी अभी हुई है, उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। उससे पहले आपकी पेपर 2 से संबंधित वीडियो जो है हमने दे दिया, उसको देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर आज की वीडियो के अंतर्गत मतलब कि इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पेपर 3 अर्थात पेपर 3 में जो बी वाला पोर्शन होता है जिसके अंतर्गत आर्थिक विचारों के आधार को हम पढ़ते हैं, उसके बारे में आर्थिक विचारों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। आधार या इतिहास मतलब एक ही है, इतिहास से ही हम आधार बनाते हैं और इतिहास से ही हम नई नई विषय वस्तु को तैयार करते हैं, नए नए नियम वगैरह इतिहास के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मेरे भाई आर्थिक विचारों के आधार या इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब एक ही बातें हैं। जो भी आपसे पूछे जाएगा आप इसी जो है लगभग, अगर आपके पेपर का नाम आर्थिक विचारों का आधार या आर्थिक विचारों का इतिहास यानी अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, तो इस जो है लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों इन जो है प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लगातार आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में पूछे ही गए प्रश्न आप इसमें समाहित किए गए हैं। ध्यान रखेंगे परीक्षा से पहले इनको जल्दी से देख लीजिए एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बात करते हैं कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पेपर पैटर्न मैं समझा चुका हूँ आपको, नोट के हिसाब से पढ़ना, मतलब कि जो निर्देश दिए होंगे उसी के हिसाब को आपको प्रश्न पत्र करना होगा। अब जो भी आपको नोट दिया होगा यूनिवर्सिटी में के हिसाब से उसमें आप करिएगा। हालांकि मैंने हर वीडियो में यही बताने का प्रयास किया है, लगातार वही बताऊंगा तो समय आपका नष्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते। तृतीय प्रश्न पत्र देखें, समय बिल्कुल भी आपके पास नहीं ना मेरे पास समय है। तृतीय प्रश्न पत्र देखेंगे खंडबा जो आपका है उसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास यानी आर्थिक विचारों का आधार। आप देखिए नोट वहाँ पर सभी मिलेगा कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने। निर्देश मतलब होता है नोट यानी इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको कुछ फॉलो करना है। खंड आ बा सा में पेपर आपका डिवाइड होता है, आपको पता है। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो खंड आ है जिससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें नोट मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, पहले मिलता था लेकिन अब सभी प्रश्न नहीं मिलेगी आपको। हो सकता है 10 प्रश्न दिए हैं, आपको 5 ही प्रश्न करने हो, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो अति लघु उत्तरीय का प्रश्न इंपॉर्टेंट है वह एक प्रकार से नौवाणिकवाद या नौवाणिकवाद के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। क्या नौवाणिकवाद के बारे में आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप पढ़ेंगे प्रकृति और वाणिकवाद की तुलना करने के लिए, यानी प्रकृतिवाद और वाणिकवाद के बीच में हम कैसे तुलना कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रकृतिवाद जो है एक प्रकार से महत्वाकांक्षी रखता है, मतलब महत्व है और किसका है, और वाणिक जो है एक प्रकार से वाद का क्या महत्व है। इन दोनों के बारे में आप तुलनात्मक प्रश्न आपसे पूछा सकता है 50 शब्दों में। अगला है लगान के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूंजी क्या होती है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, संतति निरोध क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वहीं मेरे प्यारे दोस्तों जो जीएस मिल थे यानी मिल जो थे उनके समाजवादी जो विचार है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, जीएस मिल के। ठीक ध्यान रखेंगे उपयोगितावाद का सिद्धांत भी इन्होंने कहीं ना कहीं देने का प्रयास किया। अगला देखते हैं श्रम का विभाजन क्या है। श्रम का विभाजन आप लोग पढ़ लीजिएगा, सहयोगी समाजवाद के बारे में पढ़ लीजिएगा, मजदूरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, सामान्य जो है अनुत्पादन के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जो कि हमने आपको बताया क्या क्या। एक बार फिर से सुनिए सभी लोग, एक बार फिर से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। नौवाणिकवाद, प्रकृतिवाद और वाणिकवाद की तुलना पढ़ लीजिएगा, लगान पढ़िएगा, पूंजी पढ़िएगा, संतति निरोध क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा, मिल के समाजवादी विचार पढ़ लीजिएगा, श्रम का विभाजन पढ़ लीजिएगा, सहयोगी समाजवाद पढ़िएगा, मजदूरी के बारे में पढ़ लीजिएगा और समान अनुत्पादन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे लगातार एग्जाम से प्रश्न बन रहे हैं तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय टाइप के ऐसे ही प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। आगे देखते हैं खंडबा आपके सामने प्रस्तुत है मेरे भाई। खंडबा देखने का प्रयास करें आप सभी लोग, खंडबा देखिए मेरे भाई। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने खंडबा आ चुका है, लघु उत्तरीय। यहाँ पर नोट पढ़िएगा, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर पहले मिलता था, अब यहाँ पर 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे आपको, सॉरी 5 बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो है 3 किसी में 2, आपको 2 ही करने होंगे। ध्यान रखेंगे जो भी लिखा होगा 2 या 3 आप करने का प्रयास करेंगे। अगर 3 दिया होगा तो 150 शब्दों में आपको लिखना होगा, 150 शब्दों में। अगर आपको 2 दिया होगा तो 200 शब्दों में ही लिखना होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं आपसे लघु उत्तरीय टाइप के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिन्होंने जो है निर्बाधवाद को जन्म दिया। क्या निर्बाधवाद को जन्म दिया, ऐसी परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी जिसके कारण से निर्बाधवाद का जन्म हो गया। ठीक, या निर्बाधवाद हमारे समक्ष आया। अगला प्रश्न अगर अथवा करके दिया होगा आपको एग्जाम्स में, वाणिकवाद और निर्बाधवाद में क्या अंतर होता है, वाणिकवाद और निर्बाधवाद में क्या अंतर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम से बनना है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। या प्रकृतिवाद के बारे में भी आपसे पूछ सकता है,
प्रकृतिवाद और जो है वाणिकवाद या प्रकृतिवाद और निर्वाधवाद में क्या अंतर होता है देख लीजिएगा, इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। सबसे वाणिकवाद, निर्वाधवाद, प्रकृतिवाद पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला है तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, जेबी से पर टिप्पणी लिखे। क्या जेबी से मतलब कि जेबी से पर टिप्पणी लिखिए। जेबी से पर आपके क्या पूछ रहा है, टिप्पणी यानी कमेंट करने के लिए पूछ रहा है, इसको कर दीजिएगा अगर प्रश्न पता है तो। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न दिए होंगे, उनमें से 2 छांटने हैं यार, बहुत जल्दी आप छांट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निम्न विषयों के अंतर्गत एडम स्मिथ जो थे, जिनको समाज मतलब कि एक प्रकार से अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है कहीं ना कहीं पे, तो निम्न विषयों के अंतर्गत एडम स्मिथ की देन का वर्णन कीजिए, आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला जो आ दिया गया राजनीतिक दर्शन के बारे में, एडम स्मिथ ने जो है राजनीतिक दर्शन में क्या क्या चीज़ योगदान दिया था। वहीं आपसे पूछ रहा है कि जो है मूल्य सिद्धांत में एक प्रकार से क्या क्या योगदान, तो इन दोनों के बारे में आपको चर्चा करनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अथवा करके आपसे प्रश्न पूछा गया तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रानाडे के आर्थिक विचारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रानाडे के आर्थिक विचारों पर क्या लिखें, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के आपसे एग्जाम से पूछ सकता है। अगला प्रश्न, रिकार्डो महोदय का वितरण का जो सिद्धांत है इसके बारे में पूछ सकता है। वितरण का सिद्धांत किसका है, रिकार्डो का है, और इनसे पूछ सकता है कि एक प्रकार से रिकार्डो का वितरण सिद्धांत क्या था। अगर आपको नहीं पता तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपसे पूछ सकता है, यानी इन्होंने माल्थस ने क्या कहा था, माल्थस ने कहा था मेरे पास दोस्तों, इसको तो आपको बिल्कुल बहुत सहज है, इसको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि जो उत्पादन के साधन है, क्या कहा था इन्होंने, कि जो उत्पादन के साधन है वह समानांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, समानांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं, जिनका अंतर समान होता है। तो जैसे 1 2 3 4 देखेंगे, इनके बीच में अंतर कितना है, 1 1 का अंतर है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो है उत्पादन के मतलब की जो जनसंख्या है वह गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, मतलब कि जैसे 1 आज है तो 2 कल हो गई, 1 दूना 2, 2 दूना 4, एक प्रकार से 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, दूना 64, एक प्रकार से ये बढ़ रही क्या, गुणोत्तर श्रेणी में गुणा करके बढ़ रही है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अंतर कितना है, 1 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर होगा भाई, 4 का अंतर, यहाँ पर कितने 8 का अंतर होगा। देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, एक प्रकार से अलग अलग है, तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है, मतलब कि दुगुना दुगुना, मतलब कि एक प्रकार से गुणा करने पर, ठीक। तो ये था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, और भी विस्तार से उन्होंने समझाया है। चले आगे देखते हैं, पढ़ लीजिएगा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नव परंपरावाद क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, समझा कर आपसे प्रश्न पूछा सकता है एग्जाम्स में। आगे बढ़ते फटाफट से। अथवा करके आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि वैल्यूवर, क्या वैल्यूवर के आर्थिक विचारों की व्याख्या को लेकर के प्रश्न पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, तो 2 ही करने, आप जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको पढ़ लीजिएगा, इनमें से यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं आपके, ध्यान रखेंगे एग्जाम्स में। खंडसा देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर खंडसा से कैसे पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न, इसको देखने का प्रयास करें। यहाँ पर पहले 2 प्रश्न करने होते थे, अब 1 प्रश्न आपको करने हैं, ध्यान रखेंगे। और किसी किसी में 5 शब्दों में बोलेगा, किसी में 4 शब्दों में, तो 5 शब्दों में अधिकतर एग्जाम्स में, मतलब कि ये जो है बात की जाए तो राम मनोहर लोहिया में 500 शब्द में ही अब लिखने के लिए बोला गया है, बाकी सभी विश्वविद्यालय 400 शब्द में इसको घटा दिए हैं, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, आर्थिक विचारों में महात्मा गांधी के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आर्थिक विचारों में जो महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनकी आलोचनात्मक समीक्षा आपको करनी है। क्या आलोचनात्मक समीक्षा आपको करनी है। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, आलोचनात्मक समीक्षा मतलब होता है कुछ उसमें जो गलत चीज़ें हैं या फिर जो उनकी इस समय प्रासंगिक चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में बताएं, और जो चीज़ें अच्छी हैं उनके बारे में बताएं, मतलब अच्छाई बुराई दोनों को बताएं। 8वां नंबर प्रश्न दिया है आपके सामने, प्रोफेसर जे.के. मेहता के प्रमुख आर्थिक विचारों का विवरण दीजिए। किसके, तो जे.के. मेहता के किसके, तो प्रमुख रूप से जो आर्थिक विचार उन्होंने दिए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। 9वां नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत था उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परीक्षण आपसे पूछ रहा है, मतलब आप जांचिए कि ठीक ठाक है कि नहीं, आलोचना उसमें है कि नहीं है, आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है, मतलब कि एक प्रकार से ऐसा परीक्षण करें ताकि आप सिद्ध कर सके कि एक प्रकार से उसमें बहुत कीन्स के रोजगार सिद्धांत जो है उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ कमियां जरूर रह गई हैं, तो उन कमियों को जाकर आपको करना है। क्या यह एक प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों के योगदान पर आधारित है, इसको भी बताने का प्रयास करें। तो आज लिखेंगे लास्ट में आप कि हाँ यह एक प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों के योगदान पर आधारित है जो कीन्स का रोजगार का सिद्धांत है या सिद्ध होता है। आप जब उत्तर लिखने के बाद में जाएं तो ठीक, आप निष्कर्ष सवाल लिख दीजिएगा लास्ट में, ठीक, ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें, कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने आधुनिक यूरोप में आर्थिक विचार एवं व्यवहार की प्रवृत्तियों को किन मुख्य दृष्टियों से प्रभावित किया है। मतलब कार्ल मार्क्स की जो शिक्षाओं ने, कार्ल मार्क्स की जो शिक्षा रही है उसने आधुनिक यूरोप में जो आर्थिक विचार रहे हैं या आर्थिक जो व्यवहार रहे हैं उनमें जो उनकी जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, मतलब कि उनको किस प्रकार से क्या किया, प्रभावित किया है, यह आपसे पूछा सकता है। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है जिसने एक प्रकार से पूंजीवाद को खात्मा करने के पक्ष में रह गए, मतलब कि पूंजीवाद को एक प्रकार से
पूंजीवाद अपने चरम उत्कर्ष पर था। लगातार लोग अमीर व्यक्ति अमीर बन रहा था, गरीब व्यक्ति गरीब ही बन रहा था। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा को जन्म दिया, एक समाजवाद को जन्म दिया और एक प्रकार से हमारे सामने एक ऐसी विचारधारा आई जो कि एक प्रकार से पूंजीवाद के बिल्कुल खिलाफ थी। आज देखते हैं समाजवाद और जो है पूंजीवाद का टक्कर चल रहा है। कहीं ना कहीं पे यह एक प्रकार से वर्ग संघर्ष की विचारधारा या फिर जो है समाजवाद कहीं ना कहीं पे किसके देन है, तो कार्ल मार्क्स की देन है। मतलब कि गरीब जो है एक प्रकार से जो मजदूर वर्ग है और सर्वहारा वर्ग के बीच में, मतलब कि जो कुलीन मतलब कि एक प्रकार से जो धनी वर्ग है और गरीब वर्ग, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, इसके बारे में वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी इन्होंने और तमाम प्रकार चीज़ें। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। पेपर 2 से संबंधित वीडियो आर्थिक नीति की हमने अपलोड कर दी, उसको देख लीजिएगा फटाफट से। और वहीं पर पेपर 3 का ए वाला जो पोर्शन है मात्रात्मक विधि का अगर आपके पेपर होना तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसको भी संबंधित वीडियो अपलोडेड है। सभी को वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका पेपर होगा, उस पेपर को भी देने का प्रयास करूंगा। आपको पेपर जिसका भी हो जाता है आप मेरे पास उसको सेंड करने का प्रयास कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।